और वहीं प्रयागराज में पौराणिक परंपरा के तहत भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिनों के अनवसर काल में विश्राम गृह कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें औषधि, काढ़ा और विशेष भोग अर्पित किया जा रहा है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जो है वो अस्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ होने के बाद रथ यात्रा पर वो निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा भाई बलराम के साथ अपने मौसी के घर आए हैं। मान्यताओं के अनुसार उन्हें 108 कलश से स्नान कराया जाता है। जब वो मौसी के घर आते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, जहां पर उनका इलाज भी आप देख सकते हैं चल रहा है। यहाँ डॉक्टर आए हैं, उनका बीपी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, फीवर, सारी चीज़ देखी जा रही। मान्यताओं के अनुसार उनके एक भक्त माधव दास जब वे बीमार पड़े थे तो भगवान ने उनका सेवक बनकर इलाज किया था और अपने ऊपर 15 दिनों का आगे का ले लिया था। तब से मान्यता के अनुसार ये चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर हैं, पूरी तरह से इलाज हो रहा है। मगर उससे पहले हम यहाँ पर जो परिवार से जुड़े हैं उनसे बात कर लेंगे। गगन जी, किस तरह से ये प्रथा चली आ रही? डॉक्टर साहब आए हैं, इलाज कर रहे हैं, भगवान का चेकअप कर रहे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि भगवान ने जो है एक आम इंसान का रूप धारण किया और जो दुख समस्याएं हम लोगों को होती हैं एक मानव जीवन में उन्होंने अपने ऊपर लिया और उसको दिखाया कि देखिए इस कर्म भूमि में सब बराबर है, चाहे भगवान हो चाहे भक्त। भगवान का कष्ट उनसे नहीं सहा गया, उन्होंने खुद भगवान भक्त के कष्ट को अपने ऊपर लिया और ये संदेश दिया कि भक्त किसी भी प्रकार की समस्या कोई भी रहेगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप लोग किस तरह से 15 दिनों तक देखभाल करते हैं? भगवान जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टरों को दिखलाया जाता है। जैसे आज डॉक्टरी चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है और जैसे डॉक्टर कहेंगे उसी प्रकार इनको भगवान जगन्नाथ जी को औषधि युक्त काढ़े का प्रसाद भोग लगाया जाता है। कभी तुलसी का, तो कभी अदरक का, कभी अन्य प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं उससे मिश्रित करके हम सब भगवान जगन्नाथ जी को और बलभद्र देव को और माता सुभद्रा जी को उनको बीमारी पे मतलब ज्वर से जो पीड़ित है हर प्रकार का औषधि युक्त काढ़े का प्रयोग करते हैं और ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, भक्तों को दर्शन दें। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर ट्रीटमेंट किया भगवान जी को, आज आपने चेकअप किया, किस तरह से अभी उनकी स्थिति है? क्या अभी स्थिति तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बुखार जो है वो उतरने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो धीरे धीरे करके उनकी स्थिति सामान्य होती जा रही है। तो इनको दवा में किस तरह की औषधि में सिर्फ इनको काढ़े का भोग लगाया जाता है, काढ़े से ही इनका बुखार उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर हैं आप, जिस तरह से भगवान के लिए डॉक्टर साहब ने बताया और आप लोग मान्यता के अनुसार भोग के लिए तैयार करते हैं, क्या क्या आप काढ़े भगवान के लिए तैयार करते हैं? काढ़े में भगवान के लिए जैसे कि उसमें जो सांदा रहता है, लौंग रहता है, इलायची रहता है, तुलसी की पत्ती रहती है, यही सब काढ़े में रहता है। बाकी शाम के भोग में खिचड़ी भी रहती है, सादा सादा इनको भोग लगता है। देखिए जिस तरह से ये पूरी चीज़ तैयार की जाती है, आपने देखा कि किस तरह से सुबह शाम चेकअप होता है और एकांतवास में भगवान रहते हैं और सुबह शाम डॉक्टर आते हैं, तभी ये कपाट खुलती है और साथ ही भोग भी लगाया जाता है जो कि प्रसाद लोगों में वितरण होता है उसके बाद। मगर सबसे बड़ी बात है जो भोग में काढ़ा लगाया जाता है, जो औषधि है डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है उसको लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए तो मान्यता है कि पुरी के एक माधव दास थे जो भगवान के परम भक्त थे। जब वे बीमार हुए तो वो दर्शन करने नहीं गए, जिसके बाद भगवान खुद सेवक के रूप में उनके यहाँ पर पहुंचे और साथ ही उनका इलाज किया। जब वो सही हुए तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान आप मेरी पीड़ा दूर कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा जो भाग में होता उसे पूरा करना होता, मगर आगे के 15 दिन के मैं तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तब से ये प्रथा चली आ रही है और तब से यहाँ पर पूरी तरह से भगवान आते हैं अपने मौसी के घर और जब स्वस्थ हो जाएंगे तो 15 तारीख तक स्वस्थ होंगे और 16 तारीख को यात्रा होगी और फिर वे मंदिर चले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।